ड्रामे की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अनजाने में एक दूसरे के साथ में वन नाइट स्टैंड कर बैठते हैं। तभी इस ड्रामे में मेल लीड हान के पास में उसकी मदर की कॉल आती है, जो कि उससे कहती है कि आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? क्या तुम ज़िंदगी भर कुंवारे रहोगे? अगर आज तुम नहीं आए तो मैं ही तुम्हारी शादी का प्रमाण पत्र लेकर के आऊँगी। इतना कह कर के वो कॉल काट देती हैं। तभी लिंजी हान से कहती है कि तुम एक जानवर हो, तभी मौका मिलती तुमने मेरे साथ में सब कुछ कर डाला। तो हान कहता है कि मैं जानवर हूँ? क्या तुम भूल गई हो कि कल रात तुम खुद मेरे बिस्तर पर चढ़ गई थी? तभी लिंजी को याद आता है कि वाकई में वो खुद नशे की हालात में हान के रूम में पहुंच गई थी। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होती है कि उसने एक ऐसे आदमी को सब कुछ दे दिया जिसे वो जानती तक नहीं है। हान उसके ऊपर कुछ पैसे फेंकते हुए कहता है कि इसे उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। लिंजी कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिसे पैसों से खरीदा या बेचा जा सके। जिस पर हान उसे क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें उससे कहीं ज़्यादा पैसे हैं। ये देख करके तो लिंजी के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो उसके ऊपर एक सिक्का फेंकते हुए कहती कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो, इसीलिए तुम इसी के लायक हो। हान कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? तो लिंजी कहती कि मुझे तुम्हारे जैसे गंदे आदमी के बारे में नहीं जानना है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में हान का फ्रेंड जिन आता है, जो कि उससे कहता है कि मेरा कल का दिया हुआ गिफ्ट तो तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। जिस पर हान कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुमने किससे पूछ करके एक लड़की को मेरे रूम में गिफ्ट के तौर पर भेज दिया था? तो जिन कहता है कि क्या कौन सी लड़की? मैंने तो किसी भी लड़की को नहीं भेजा था, बल्कि मैंने तो तुम्हें एक कार गिफ्ट की थी, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। तभी हान की नज़र बेड की तरफ जाती है और वो समझ जाता है कि वो लड़की पहली बार किसी के साथ में नाइट एक्सपेंड की थी और मैंने उसे गलत समझ लिया था। दूसरी तरफ लिंजी मैरिज ब्यूरो पहुंचती है, जहां उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई पूरी रात घर से बाहर रहने की, वो भी अपनी शादी से एक दिन पहले। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी अब भी मेरे पास में है? इसीलिए चुपचाप से ये शादी कर लो। तभी लिंजी देखती है कि उसके हस्बैंड की जगह उसका असिस्टेंट होता है, जो कि लिंजी से कहता है कि सर बहुत बिजी थे इसीलिए वो नहीं आ पाए। तो लिंजी कहती है कि कोई बात नहीं है। असिस्टेंट लिंजी का मैरिज कार्ड उसे दे करके और अपने बॉस का कार्ड ले लेता है। लिंजी सोचने लगती कि एक तो कल रात उसके साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया और अब शादी के दिन ही वो अपने हस्बैंड तक को नहीं देख पाई। असिस्टेंट उसे शादी का तोहफा देता है, एक घर का की देकर के चला जाता है। शादी का कार्ड पा करके तो लिंजी के फादर बहुत खुश हो जाते हैं, ये कहते हुए कि उसके हाथ में तो लॉटरी लग चुकी है। और वो लिंजी से कहती कि याद रखना, ये शादी टूटनी नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए इतना बड़ा किया था। दूसरी तरफ हान अपनी मदर को कॉल करके कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, फिर आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? जिस पे उसकी मदर कहती कि अगर आज रात तुम घर नहीं आए तो मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। लिंजी जब अपने घर जाती है तो उसकी स्टेप सिस्टर उसके ऊपर पानी फेंकते हुए कहती कि मैं तो बस घर में आने वाली गंदी नजरों को दूर कर रही थी। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा पति अपाहिज है और बहुत ही ज्यादा क्रूर टाइप का पर्सन है। जिस पर लिंजी उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती कि अपने हद में रहो। लिंजी घर के अंदर जाकर के अपनी स्टेप मदर से कहती है कि मैंने आप लोग की शर्त के अनुसार शादी कर ली है, अब मुझे मेरी माँ की आखिरी निशानी लौटा दीजिए। तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हारे फादर का बिजनेस लॉस में जा रहा है, क्या तुम अपनी मदर की कंपनी को दिवालिया होते हुए देखना चाहती हो? तो लिंजी उनसे पूछती कि आपको कितने पैसे चाहिए? तो वो बताती है कि ज़्यादा नहीं, बस 5 मिलियन। लिंजी कहती कि इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से ला करके दूंगी? जिस पर वो कहती है कि ये कोई बड़ी रकम नहीं है, तुम्हारी शादी म्यू परिवार में हुई है, बस तुम्हें अपना मुंह खोलने की देरी है, पैसे तो तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी तुम्हारे पास में हो? लिंजी ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि उसकी मदर ने उस लॉकेट में ज़रूर कोई सबूत छोड़ा है कि आखिर इन लोगों ने उनके साथ में क्या किया था, इसीलिए वो नेकलेस लिंजी का हासिल करना बहुत ज़रूरी था। वो अपनी मदर से कहती कि मैं पैसों की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी लिंजी के पास में उसकी सासू माँ का फ़ोन आता है और वो उसे मिलने के लिए घर बुलाती हैं। लिंजी जब अपने ससुराल पहुँचती है तो उसे वहाँ पर उसकी सासू माँ मिलती हैं, जो कि उससे कहती कि आज से तुम मुझे माँ कहना। उससे बहुत प्यार से बात करती हैं। तभी वहाँ पर उसके हस्बैंड का असिस्टेंट आता है, जो कि उसकी मदर से बताता है कि वो इस शादी को नहीं मानते हैं और अब वो मुझसे तलाक के पेपर्स रेडी करने के लिए कहे हैं। ये सब सुन करके उसकी मॉम फायर हो जाती हैं और कहती है कि उस नालायक की इतनी हिम्मत बढ़ गई है जो कि वो ये सब बेहूदी बातें कर रहा है, उससे पहले जा करके कहो कि वो अपनी शक्ल दिखाए यहाँ आकर के। असिस्टेंट सोचता है कि इन सब चक्कर में कहीं मैं ही न जूतों से मार खा जाऊं। उसकी माँ लिंजी से कहती कि मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं है, ये सब मेरी गलती है, मैंने उसे बिगाड़ रखा है। लिंजी उनसे कहती कि आप परेशान मत होइए, हो सकता है कि समय के साथ में सब कुछ ठीक हो जाए। रास्ते में लिंजी को हान देखता है, पर वो फिर सोचता है कि कहीं मैं उस लड़की के बारे में सोच सोच करके पागल ना हो जाऊं। अब ये मेरे हालात हो गए कि वही मुझे हर जगह दिख रही है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि होटल वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला? तो असिस्टेंट कहता है कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। हान जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी मदर उसके ऊपर भड़क जाती है।
यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिंजी का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि हान ही है, जो कि म्यू परिवार का युवा मास्टर है। नाइट में लिंजी की बॉस उससे कहती है कि हमें एक अच्छा डील मिलने वाला है जो कि मिस्टर जिन के जरिए मिल रहा है। अगर तुम्हारी डिज़ाइन उन्हें पसंद आ गई तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। लिंजी सोचती है कि उसे भी 5 मिलियन की ज़रूरत है, तो वो इस डील को फाइनल करने में जी जान लगा देगी। जैसे ही वो उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है तो वो अपने सामने हान को पाती है, जिसे देख करके उसे पिछली रात की बात सोच करके काफ़ी शर्मिंदगी फील होती है। लेकिन फिर वो हिम्मत जुटा करके हान को अपना नाम बताती है। हान उससे पूछता है कि क्या जिन से सिफारिश करके तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो, क्या तुमने उसके साथ भी ये सब किया है? तो लिंजी सोचती है कि हान उसकी हाउस डिज़ाइनिंग के बारे में बात कर रहा है। तो लिंजी उससे कहती है कि बेशक मैंने ये काम कई बार किया है और मैंने आज तक किसी भी क्लाइंट को निराश नहीं किया है, और मिस्टर जिन तो मुझसे काफ़ी संतुष्ट हैं क्योंकि वो तो मेरे पुराने कस्टमर हैं। तो हान कहता है कि इसका मतलब कि वो तुम्हारा पहली बार नहीं था। तो लिंजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इस काम में पिछले 3 साल से हूँ, मैं आपको भी एकदम अच्छे से सेटिस्फाइड कर दूंगी। तो हान कहता है कि क्या तुम्हें पैसों की इतनी कमी पड़ गई है कि जो तुम ये सब भी काम करने लग गई हो? तो लिंजी कहती कि हम सब तो पैसे के लिए काम करते हैं, मैं तो रात भर काम कर करके थक जाती हूँ। ये सब सुन करके तो हान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे तो कुछ और ही लग रहा होता है। लिंजी उसे रोक करके कहती कि प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करिए, क्या मैंने आपको नाराज़ कर दिया है? आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अब हान के तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो उससे पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जिन ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे। लिंजी कहती कि 5 मिलियन, और ये बात सुन करके तो हान सोचता है कि इसने मेरे दोस्त को इतना संतुष्ट कर दिया कि उसने इसे 5 मिलियन दे दिए। ये सब सोच करके हान का पारा हाई हो जाता है और वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही कार में बैठ करके चला जाता है। लिंजी तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो कि हान इतने गुस्से से वहाँ से चला गया। हान सोचता है कि मैं उस लड़की के बारे में कितना सोच रहा था। तभी उसके पास में उसके फ्रेंड जिन की कॉल आती है। तो हान उससे गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे पास फ़ोन करने की? तो जिन कहता है कि अब क्या हो गया, वो लड़की बहुत ही टैलेंटेड है, क्या तुम अभी भी उससे सेटिस्फाइड नहीं हो? यकीन मानो भाई, उस लड़की के काम बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगी। हान गुस्से से कहता है कि आज के बाद में मुझे कभी भी गलती से फ़ोन मत कर देना। दूसरी तरफ लिंजी जिन के पास आती है और उससे कहती है कि लगता है कि वो मुझसे अपना घर डिज़ाइन नहीं करवाना चाहते हैं। तो जिन कहता है कि लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, उसे खुद तुम्हारे डिज़ाइन पसंद आए थे, मैं एक बार फिर से हान से बात करके ये डील फाइनल करता हूँ। ये सुन करके तो लिंजी खुश होकर के वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने पर उसके फैमिली वाले उसके ऊपर फिर से 5 मिलियन का दबाव डालने लगते हैं और उसे धमकाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसके पास उसके बॉस की कॉल आती है जो कि उससे बताते हैं कि मैंने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। ये सुन करके लिंजी फौरन से वहाँ पर पहुँचती है और उन्हें घर ले जाने के लिए कहती है, पर तब तक वहाँ पर हान आ जाता है और लिंजी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा नया क्लाइंट है? तो लिंजी कहती कि मेरी क्लाइंट नहीं है, पर मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो कि मेरे काम की बहुत सराहना करते हैं। हान कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपने काम पर बहुत प्राउड है। तभी वहाँ पर उसकी बॉस की वाइफ आ जाती हैं जो कि लिंजी को गलत समझ करके उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती कि तुम ही वो लड़की हो ना जिसने मेरे पति को फंसा लिया है। लिंजी एक टेबल से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग जाती है। वो उसे फिर से पकड़ करके धक्का देती है तो हान उसे गिरने से बचा लेता है और उस औरत को ऐसा करने से मना करता है। तो उसकी बॉस की वाइफ कहती है कि ये 1 नंबर 1 की गिरी हुई लड़की है जो कि हर मर्द को फंसाती फिरती है। अभी देखो ये तुम्हारे साथ में कैसे खड़ी है। वो अपने हस्बैंड को भी मारते हुए घर ले जाती है। हान लिंजी से कहता है कि ऐसे कामों का यही अंजाम होता है, कोई औरत बेवजह तुम्हें आकर के क्यों मारेगी? बेहतर यही होगा कि तुम ये सब करना छोड़ दो और आज के बाद से तुम मेरे नज़रों के सामने कभी भी मत आना, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। इतना कह करके वो लिंजी को वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। लिंजी अपने सर की चोट की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक ठरकी आदमी पहुँच जाता है जो कि लिंजी को बेहोशी की हालत में पा करके उसका फायदा उठाने की सोचता है। दूसरी तरफ हान जिन के पास पहुँचता है तो जिन उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं पिछले 2 दिन से तुम्हें मिस लिंजी से मिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। आखिर तुम्हें उस लड़की से क्या प्रॉब्लम है? उसके डिजाइनिंग्स कितने अच्छे हैं, तुम उसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? ये सुन करके तो हान शॉक्ड हो जाता है और जिन से पूछता है कि क्या वो डिज़ाइनर है? तो जिन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें अपने नए घर के लिए एक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने मिस लिंजी को तुम्हारे पास भेजा था। अभी उसके बॉस मिस्टर शू ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए आई है। अगर तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। ये सुन करके तो हान भागता हुआ लिंजी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो आदमी उसके साथ में बदतमीजी करने जा ही रहा होता है। तो वो उस आदमी से लिंजी को प्रोटेक्ट करता है और फ़ौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ डॉक्टर बताती कि घबराने की कोई बात नहीं है, अभी थोड़ी देर में वो होश में आ जाएंगी। लिंजी को जब होश आता है तो उसके बॉस उससे माफ़ी मांगते हुए कहती कि ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ था,
हान उसके बॉस से कहता है कि मुझे आपकी डिज़ाइनिंग्स बहुत पसंद है, मैंने आपके प्रोजेक्ट को पास कर दिया है। ये सुन कर के तो लिंजी बहुत खुश हो जाती है। तो लिंजी के बॉस उससे कहते कि मैं तो एक बात बताना तुमसे भूल ही गया था, ये मिस्टर म्यू है। और ये बात सुन कर के लिंजी सोचती कि लगता है कि ये भी म्यू फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। उसके बॉस के जाने के बाद में हान लिंजी के काफ़ी करीब चला जाता है। तो लिंजी उससे कहती है कि मिस्टर म्यू, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। लेकिन हान उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो लिंजी घबरा करके पीछे हट जाती है और कहती है कि मैं आपके साथ में इस प्रोजेक्ट के बदले ये सब नहीं कर सकती हूँ, बेहतर यही होगा कि आप इस प्रोजेक्ट को वापस ले लें। अब लिंजी को क्या पता था कि हान उसे बहुत पसंद करने लगा है, तो हान उससे सॉरी कह करके उसे दवाई लगाता है। लिंजी सोचती कि आखिर ये मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं। तभी हान कहता है कि अब बस बहुत हुआ, क्या वो तुम्हारी पहली रात थी। तो लिंजी कहती कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हान कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी किसी लड़के के साथ में। लिंजी सोचने लगती कि अगर ये बात मेरे पति तक पहुँच गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लिंजी कहती कि मुझे नहीं याद है कि उस रात क्या हुआ था और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इस बात को भूल जाइए। हान कहता है कि ठीक है, मैं इस बात को भूल जाऊंगा, पर मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा पति है कौन जो इतनी मुश्किल जॉब तुमसे करवा रहा है, और वो इस वक्त कहाँ है जब तुम इस हालात में पड़ी हो। तो लिंजी कहती कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं, ये हमारा निजी मैटर है, हम सिर्फ काम के बारे में बात कर सकते हैं। तभी हान के पास में उसके वकील की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि आपकी वाइफ ने कल 10 बजे तक सिविल ब्यूरो जाने का वादा किया है और उन्होंने तलाक के बदले एक भी पैसे की मांग नहीं की है। तो हान कहता है कि जितनी जल्दी तलाक हो जाए मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। दूसरे दिन हान अपने दोस्त से कहता है कि जिंगचेंग सिटी में हर कोई यही जानता है कि मैं शरीर के आधे हिस्से से पैरालाइज्ड हूँ, फिर भी वो लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई क्योंकि उसे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। तो जिन कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम ये जानना नहीं चाहते कि तुम्हारी वाइफ कैसी दिखती है। तो हान कहता है कि नहीं, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि कहीं तुम लड़कों में तो इंटरेस्टेड नहीं हो गए हो। तो हान कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। अगले दिन लिंजी अपने डिवोर्स के लिए ब्यूरो जाती है। तभी उसके फादर की कॉल आ जाती है जो कि उससे कहते हैं कि तुमने अब तक पैसों का इंतज़ाम नहीं किया। तो लिंजी कहती है कि ये इतनी भी छोटी रकम नहीं है जो कि मैं इतनी जल्दी से ले आऊँ। तो उसके फादर कहते कि अगर तुम कुछ मिनटों में घर नहीं पहुंची तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वहाँ पर हान भी डिवोर्स के लिए पहुँच जाता है, पर लिंजी वहाँ से चली जाती है। लिंजी को जाता हुआ देख हान कंफ्यूज होकर के सोचने लगता है कि कहीं यही तो मेरी वाइफ नहीं है। पर तब तक उसका वकील उसे कॉल करके बताता है कि किसी वजह से आपकी वाइफ आज नहीं आ पाएंगी। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट भी आ जाता है जो कि उसे बताता है कि आज रात लिन परिवार ने आपके म्यू परिवार के लिए एक पार्टी रखी है। हान कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि लिन परिवार किस हद तक इस शादी को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ये सब मेरी वाइफ की चाल है। नाइट में पार्टी में हान का असिस्टेंट उसे बताता है कि आज आपकी वाइफ की असली पहचान सबके सामने आ जाएगी कि वही म्यू परिवार की बहू है। तो हान उससे पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ है कौन। तो असिस्टेंट उसे हाथ दिखाते हुए लिंजी की तरफ इशारा करता है, पर हान उसके बगल में खड़ी उसकी सौतेली बहन वैन को ही अपनी वाइफ समझ बैठता है। लिंजी जब वॉशरूम में जाती है तो वैन उसे वहाँ पर मिल जाती है, जिसके बाद में वो उसे जलील करने लगती है और इन्हीं सब चक्कर में वो उसे धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर हान आकर के लिंजी को गिरने से बचा लेता है, जिस पर वैन उससे कहती है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम दूसरे मर्दों से चिपकना नहीं छोड़ोगी ना। तो लिंजी कहती है कि बस बहुत हुआ, अपनी गंदी जुबान पर काबू रखो। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वैन हान से कहने लगती है कि आपको लिंजी जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। वैसे आप हैं कौन, अगर आप चाहें तो हम एक साथ में नाइट एक्सपेंड कर सकते हैं। ये सब सुन करके हान सोचता है कि वाकई में मेरी वाइफ तो एक बहुत ही बदतमीज टाइप की लड़की निकली। वो वैन से कहता है कि माफ़ करना, मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना कह करके वो लिंजी के पीछे चला जाता है और उसे अचानक से उठा लेता है। लिंजी कहती है कि मिस्टर हान, ये क्या कर रहे हैं आप। वो उसे अपने साथ में रूम में लेकर के जा करके बैठा देता है। लिंजी को लगता है कि हान उसके साथ में जरूर कुछ गलत करने वाला है। हान उसकी शक्ल देख करके कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में सोच क्या रही हो, मैं तो बस तुम्हारे चोट पर मेडिसिन लगाने के लिए लाया हूँ। वो उसके पैरों पर बहुत प्यार से मेडिसिन लगाता है। तभी वहाँ पर बाहर से लिंजी को उसकी मदर इन लॉ की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचने लगती है कि अगर मेरी सास ने मुझे किसी दूसरे लड़के के साथ में देख लिया तो वो मुझे गलत समझ बैठेंगी। वो हान का हाथ पकड़ करके उसके साथ में सोफे के पीछे छुप जाती है। तो हान उससे कहता है कि तुम्हारे हिसाब से अगर हमारे बीच में कुछ भी नहीं है तो फिर हमें छुपने की क्या ज़रूरत है। क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती हो। ये सुन करके लिंजी उसे धक्का दे देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति मुझे गलत समझे और ये बात फैल जाए। आपको ऐसी बातें मुझसे नहीं करनी चाहिए।
हान उससे कहता है कि तुम हमेशा ही अपने पति के बारे में सोचती हो, फिर भी वो तुम्हारे आसपास कभी क्यों नहीं दिखता है? क्या वो तुमसे प्यार करता भी है या नहीं? लिंजी कहती है कि इस बात से आपका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। ये सुनकर के तो हान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो उससे कहता है कि क्या सच में तुम उस रात की बात को भूल गई हो? पर एक बात याद रखना, मैं उस रात की बात को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा हूँ। लिंजी कहती है कि लगता है कि आप पागल हो गए हैं। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और कहता है कि लगता है कि मैं गलत समय पर आ गया हूँ। ये सुनकर के लिंजी वहाँ से चली जाती है। जिन हान से कहता है कि तुम उस लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे हो, तभी तुम्हें इस शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर जल्दी तुम्हारी वाइफ की पहचान उजागर हो जाएगी। तो हान कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ तो खुद ही शादीशुदा होते हुए भी दूसरे मर्दों में इंटरेस्ट रखती है। आज मैंने खुद उसे देखा है। बाहर पार्टी में लिंजी को उसकी सास सुमा अपनी बहू बताने वाली होती है, तब तक लाइट्स ऑफ हो जाती है, क्योंकि हान को तो यही लग रहा होता है कि वैनी उसकी वाइफ है, इसीलिए वो पब्लिक में उसकी पहचान रिवील नहीं होने देता। असिस्टेंट आकर के हान से बताता है कि मैंने आपका काम कर दिया है। घर पहुंचने पर लिंजी के फादर उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहते कि ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। यहाँ पर वैन उन्हें काफ़ी ज़्यादा भड़काने लगती है और आग में घी डालने का काम करती है। लिंजी अपनी फैमिली वालों से कहती है कि मेरा लाइट कट होने से कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने ये सब नहीं किया है। पर वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसे पैसे लाने के लिए धमकाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब लिंजी अपनी फैमिली के दबाव में आकर के पैसों के लिए मजबूर होकर के एक ऐसे आदमी के साथ में डील पक्की करने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठरकी होता है। उसका बॉस उससे कहता है कि पर वो आदमी सही नहीं है, इसीलिए तुम सावधान रहना। लिंजी अपने साथ में एक पेपर स्प्रे लेकर के चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उन डीलर्स के साथ में हान भी मौजूद होता है। वो डीलर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, पर लिंजी उसे पीना तो नहीं चाहती थी, पर वो मना भी नहीं कर पा रही थी। वो आदमी उसे टच करते हुए ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करने लगता है। ये सुनकर के हान लिंजी के हाथ से वो ग्लास लेकर के कहता है कि लिंजी ड्रिंक नहीं करती है और उसे इस काम के लिए कोई फोर्स भी नहीं कर सकता है। तो डीलर कहता है कि ठीक है, इसका फैसला हम एक गेम से कर लेते हैं। इतना कह करके वो बॉटल घुमाता है तो वो लिंजी की तरफ जा करके रुकता है। तो वो डीलर उससे पूछता है कि आपने अपना पहला वक्त किसे दिया था, पर लिंजी इस बात का कोई भी आंसर नहीं कर पाती और उसे ड्रिंक पीना पड़ता है। फिर वो बॉटल हान की तरफ रुकता है तो वो उससे भी सेम क्वेश्चन पूछता है। तो हान कहता है कि मैंने अपना पहला समय पिछले हफ्ते एक होटल रूम में एक लड़की को दिया था। ये सुनकर के लिंजी सोचने लगती कि वो हान की लाइफ की पहली ऐसी लड़की है जिसके साथ में उसने नाइट एक्सपेंड किया था। तभी लिंजी के साथ में फिर से वो ठरकपना शुरू कर देता है, जिस पर हान गुस्से से कहता है कि उससे दूर रहो। जिस पर वो डीलर कहता है कि आखिर आप इतना क्यों भड़क रहे हैं, कि आप लिंजी के बहुत क्लोज हैं। जिस पर लिंजी कहती है कि मैं तो इन्हें अच्छे से जानती तक नहीं हूँ, हम बस एक बार काम के सिलसिले में ही मिले हैं। ये सुनकर के हान को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और वो उठ करके वहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद वो डीलर लिंजी को जबरदस्ती अपने साथ एक रूम में लेकर के जाता है और उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है। लिंजी उसके फेस पर पेपर स्प्रे करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो आदमी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी जो तुम मुझे निराश कर रही हो। तब तक वहाँ पर हान आ जाता है और उस डीलर को एक किक मारते हुए वहाँ से भगा देता है। हान उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो लिंजी कहती है कि मिस्टर हान, हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो ड्रिंक की वजह से लड़खड़ा जाती है। लिंजी को देख करके तो हान से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो उसे किस कर बैठता है, जिस पर लिंजी उससे गुस्से से कहती है कि आपने आज सारी हदें पार कर दी। तो हान उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे उन आदमियों की तरह समझ रखा है जो कि तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं? आखिर तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पा रही हो? मैं ऐसा क्या करूं? तो लिंजी उससे कहती कि माफ़ कीजिएगा मिस्टर हान, पर मैं ये सब नहीं समझना चाहती हूँ और ना ही मैं अपने पति को धोखा दे सकती हूँ। तो हान उससे कहता है कि तब तुमने ये सब क्यों नहीं सोचा जब तुम मेरे बिस्तर पर चढ़ गई थी? तो लिंजी कहती कि वो बस एक मिस्टेक थी। ये सुनकर के तो हान का पारा हाई हो जाता है। हान उससे गुस्से से कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, क्या वो तुम्हारे लिए महज एक मिस्टेक थी? आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तभी वहाँ पर लिंजी के बॉस आ जाते हैं और हान को एक मुक्का मार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हान लिंजी के साथ में बदतमीजी कर रहा है। लिंजी उन्हें रोकते हुए कहती कि ये सब आप क्या कर रहे हैं, इन्होंने अभी अभी मेरे साथ में गलत होने से बचाया है। ये सुनकर के उसके बॉस उससे माफ़ी मांग करके लिंजी को अपने साथ लेकर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ वैन उसके बॉस के साथ में उसकी फ़ोटोज़ खींच करके पब्लिक कर देती है। जब ये बात हान की मदर को पता चलती है तो वो हान को कॉल करके उससे कहती कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम डिवोर्स लेने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, कि उसे बदनाम करने पर आ जाओगे। तो हान कहता है कि माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर वास्तव में वो लड़की बहुत ही बदतमीज़ है, आपने चुनाव करने में गलती कर दी है। उसकी मदर कहती कि पर मैंने उसे देखा है, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। पर हान उनकी एक बात नहीं सुनता और फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ लिंजी जब अपने घर जाती है तो उसके फादर उसे फ़ोटोज़ दिखाते हुए उससे पूछते कि ये सब क्या है, तुम्हारी शादी होने के बावजूद भी तुम दूसरे मर्दों के साथ में घूम रही हो। अगर इस बात से तुम्हारे पति ने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
उसकी स्टेप मदर कहती कि ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। तो लिंजी कहती कि मैं अपने फादर से बात कर रही हूँ, आप बीच में मत बोलिए। ये सुनकर के तो उसके फादर उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं और उससे कहते हैं कि आगे से अगर तुमने अपने मदर से ऐसे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उनके जाने के बाद में उसकी स्टेप सिस्टर उससे कहती कि देखा तुमने अपने प्रेमी के साथ में घूमना कितना भारी पड़ गया। थोड़ी देर के बाद में लिंजी अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में हान से बात करने जाती है। तब हान की नज़र उसकी चोट पर पड़ती है। वो उससे पूछता है कि ये चोट कैसे लग गई। तो लिंजी कहती है कि वो गिर गई थी। हान उससे कहता है कि क्या तुम छोटी सी बच्ची हो जो तुम्हें चोट लगती रहती है। इतना कह कर के वो उसे फ़ौरन से घर के अंदर लेकर के जाता है, जिसके बाद वो उसे मेडिसिन लगाता है। लिंजी सोचने लगती है कि आखिर ये मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं। दूसरे दिन हान लिंजी को देखे ही जा रहा होता है तो उसका दोस्त उससे कहता है कि ज़रा खुद को देखो, तुम्हारी आंखें तो लिंजी पर से हट ही नहीं रही है। अब मुझे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं तुम पागल ना हो जाओ। हान कहता है कि अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए इस कंट्री से मुझे बाहर भेजना पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो गधेपन की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। तभी लिंजी के हाथ में चोट लग जाती है। ये देख करके हान फौरन से भाग करके उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इतनी लापरवाह क्यों होती जा रही हो। तो लिंजी अपना हाथ पीछे खींच लेती है। हान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें 5 मिलियन एडवांस देना चाहता हूँ, क्या अब तुम खुश हो। तो लिंजी काफ़ी खुश हो जाती है और घर के डिज़ाइन को दिखाने लगती है, पर हान को तो उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा होता है और वो उसे ही देखे जा रहा होता है और उसके काफ़ी करीब चला जाता है। तभी लिंजी के पास में उसके वकील की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि मिस्टर म्यू ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, कल आकर के आप भी साइन कर दीजिए। लिंजी भी सोचती है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे अब इस शादी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मिस्टर म्यू तो मुझे देखना तक नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ हान का वकील उसे कॉल करके बताता है कि हमने मैडम को बता दिया है, कल वो आकर के तलाक के पेपर पर साइन कर देंगी। हान कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तलाक हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि हान तो वैन को फूटी आंख भी पसंद नहीं करता था। वहीं पैसे मिलते ही लिंजी वो 5 मिलियन ले जा करके अपने फादर को दे देती है और अपनी माँ का पेंडेंट उनसे वापस मांगती है। तो उसके फादर उसे कुछ फोटोज दिखाते हुए कहते हैं कि बस उनका पेंडेंट ही चाहिए या फिर तुम्हारी माँ भी तुम्हें चाहिए। फोटोज देख करके लिंजी उनसे कहती है कि क्या मेरी माँ अभी भी जिंदा है। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि ये फोटोज मुझे तब मिली थी जब मैंने कुछ लोगों को उनकी जांच के लिए भेजा था। लिंजी कहती है कि अगर ये बात सच है तो मेरी माँ को ढूंढने के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। तो उसके फादर कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें म्यू परिवार के जरिए हमें पैसों से मजबूत करना होगा। लिंजी कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ में नहीं रहना चाहते हैं, वो मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। ये सुनकर के उसके फादर भड़क जाते हैं, जिस पर लिंजी कहती है कि मैं उनके साथ में जबरदस्ती नहीं रह सकती हूँ, शादी कोई खिलवाड़ नहीं है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में वैन अपने फादर से कहती है कि अब जैसा कि मिस्टर म्यू लिंजी को तलाक देने वाले हैं, तो क्यों ना हम लिंजी को उस डीलर ली को सौंप दें। मैं मानती हूँ कि म्यू परिवार के जितना वो अमीर नहीं है, पर लिंजी अब हमारे किसी भी काम की नहीं है, वो सिर्फ एक बर्बादी है। इससे अच्छा हमें उसे ली को दे देना चाहिए ताकि हमें कुछ तो फायदा हो सके। उसके फादर कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, पर इस बात पर लिंजी घर छोड़ करके जाने लगती है और अपने फादर से कहती कि मैं ऐसे जानवर आदमी के पास नहीं जाऊंगी। उसके फादर कहते कि तुम्हारा परिवार अभी बहुत प्रॉब्लम में है, ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ की जिंदगी अभी भी मेरे हाथों में है, अगर तुम यहाँ से गई तो बहुत पछताओगी। ये सुनकर के लिंजी ना चाहते हुए भी उनकी बात मान जाती है। रेस्टोरेंट में जाते ही लिंजी एक वेटर को कुछ पैसे देते हुए उससे कहती है कि 10 मिनट के बाद आकर के मुझसे तुम कहना कि आपकी कार का टायर पंचर हो गया है और मुझे यहाँ से बाहर निकाल देना। जिसके बाद वो उस डीलर के सामने चली जाती है। वो पहले तो उससे बहुत पोलाइट होकर के बात करता है और उसे उस दिन के लिए सॉरी भी कहता है। तभी वहाँ पर हान और उसका दोस्त जीन आ जाते हैं। अब जैसा कि वो डीलर तो ठरकी था ही, वो फिर से लिंजी के साथ में वही सारी हरकतें करना शुरू कर देता है। हान लिंजी के पास जाकर के उससे कहता है कि क्या तुम इस आदमी के साथ डेट पर आई हो। तो वो डीलर कहता है कि मैं तो बस इनसे माफी मांगने आया था। हान काफी गुस्से से कहता है कि मैं लिंजी से बात कर रहा हूँ ना कि तुमसे, पर लिंजी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती, इसीलिए हान वहाँ से चला जाता है। तब तक वहाँ पर वो वेट्रेस आकर के कार वाला बहाना कर देती है, जिस पर लिंजी बहाना बना करके वहाँ से बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो वेट्रेस अपने फ्रेंड से ये सारी बातें बता ही रही होती है कि हान उसकी सारी बातें सुन लेता है और उस लड़की को रोक करके उससे सारी बातें पूछता है। तो वो लड़की सारी सच्चाई उसे बता देती है। ये सुन करके तो हान भागता हुआ बाहर जाने लगता है, पर बाहर लिंजी से वो डीलर कहता है कि क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे फादर ने आज रात के लिए सारा कुछ अरेंज किया है, इसीलिए तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती हो, वरना मैं अपने सारे पैसे वापस ले लूंगा। इतना कह करके वो फिर से उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर हान आकर के उस डीलर को बहुत बुरी तरीके से मार पीट देता है और उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम उसे हाथ मत लगाना, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। वो डीलर इतना ज्यादा डर जाता है कि वहाँ से भाग खड़ा होता है। जिसके बाद हान लिंजी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो लिंजी उसके हेल्प के लिए उसे थैंक्स करती है, पर हान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए।
लिंजी कहती कि मिस्टर म्यू, आपने सच में अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इस बात पर हान भड़क जाता है और लिंजी से कहता है कि तुम ली जैसे ठरकी इंसान के साथ में खुद को खतरे में डाल सकती हो, पर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? तो लिंजी कहती है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और मैं अपने पति को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। आखिर आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? जिस पर हान उससे कहता है कि जब भी तुम किसी मुसीबत में होती हो तब तुम्हारा पति कहाँ होता है, आखिर वो मुझे क्यों नहीं कहीं दिखता? लिंजी कहती है कि इस बात से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हान कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं तुम्हारे लिए किस कदर पागल हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। ये सब सुन करके लिंजी काफी परेशान हो जाती है और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और रास्ते में सोचती है कि मैं और आप कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन तब तक तो हान आकर के लिंजी को पीछे से हक कर लेता है। तो लिंजी उससे कहती है कि इस रिश्ते से सबको तकलीफ पहुंचेगी, आखिर आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? हान कहता है कि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। इतना कह करके वो लिंजी को जबरदस्ती किस कर लेता है। वो लिंजी को अपने साथ कार में ले जाता है, जहाँ लिंजी उससे कहती है कि क्या आपको अपनी पत्नी की जरा सी भी परवाह नहीं है? तो हान कहता है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए मैं उससे डिवोर्स ले रहा हूँ। लिंजी समझ जाती कि हान अब पागल हो चुका है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। हान कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ना करूँ, इसीलिए चुपचाप बैठी रहो। हान उससे कहता है कि हम पहले भी एक दूसरे के बहुत करीब जा चुके हैं, तो तुम्हें मुझसे इतना नहीं डरना चाहिए। लिंजी कहती कि हम कब करीब गए थे, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। हान कहता है कि अच्छा फिर ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाने में तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। तभी वहाँ पर हान को वेन दिख जाती है और वो लिंजी को फौरन से छुपा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिंजी को वो हान के साथ में देख ले और फिर से घर जाकर के उसे परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि वो तो यही जानता था कि वेन उसकी पत्नी है और लिंजी उसकी बहन है। वेन के जाने के बाद में हान उसे अपने घर लेकर के जाता है और उसे बताता है कि यही मेरा घर है जिसे तुम्हें डेकोरेट करना है। लिंजी अंदर जाकर के हान से कहती कि आपका घर तो पहले से ही बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी पसंद और रिक्वायरमेंट का पूरा ख्याल रखूंगी। हान उसके करीब जाकर के कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। तो लिंजी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। हान उससे कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ से कोई भी टैक्सी नहीं मिलती है, इसीलिए बेहतर यही हुआ कि आज रात तुम मेरे साथ यहीं रुक जाओ। लिंजी कहती कि आप एक बहुत ही बेशर्म इंसान है, भला मैं आपके साथ में क्यों सोऊंगी? तो हान कहता है कि मैंने कब ऐसा कहा कि तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तो तुम्हें गेस्ट रूम में सोने के लिए कह रहा हूँ। अब लिंजी के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए उसे वहाँ पर रुकना पड़ता है। तभी वहाँ पर हान का असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि आपकी मदर को पता है कि अभी तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, इसीलिए वो आपको और आपकी पत्नी को खाने पर इनवाइट किए हैं ताकि वो ये सब कुछ सही कर सकें। हान कहता है कि एक तो मैं वैन को देखना नहीं चाहता हूँ, दूसरी तरफ मेरी माँ को समझने के लिए तैयार नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि वकील अपना काम कर रहे हैं, जल्दी कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। अगले दिन लिंजी जब हान के घर जाती है तो उसकी मदर उसे फिर से समझाने लगती है कि उसे डिवोर्स लेने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी लिंजी के पास एक जरूरी कॉल आ जाता है और उसे फौरन से निकलना पड़ता है और उसका फिर से हान से सामना नहीं हो पाता है। हान जब अपनी माँ के पास आता है तो उनसे कहता है कि मैं उस लड़की के साथ में नहीं रह सकता हूँ, आप फालतू के एफर्ट्स डालना बंद कर दीजिए। इतना कहकर कि वो वहाँ से चला जाता है। अब उसकी मदर के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता है, इसीलिए वो लिंजी को कॉल करके उससे कहती है कि हान का एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर छूट गया है, प्लीज तुम उसे पहुंचा दो वरना बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। लिंजी वो फाइल लेकर के वहाँ पर जाती है, पर वहाँ पर उसकी सास ने नशे वाला कैंडल जला रखा था, जिसकी खुशबू पा करके लिंजी को चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ पर हान आ जाता है तो लिंजी उसे हक कर लेती है। हान पूछता है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? हान लिंजी की हालत और कैंडल देख करके समझ जाता है कि ये सब उसकी मदर का किया धरा है ताकि वो और उसकी वाइफ एक हो जाए, पर वहाँ पर गलती से लिंजी पहुँच गई। तभी लिंजी हान को अपनी तरफ खींच करके उसे किस कर लेती है तो हान कहता है कि अभी तुम होश में नहीं हो। इतना कह करके वो उसे एक बाथटब में ले जा करके डाल देता है। लिंजी होश में आते ही हान से पूछती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हान कहता है कि मैं तो सही जगह पर हूँ, पर तुम ही गलत जगह पर पहुँच जाती हो। लिंजी कहती है कि आपने मेरे साथ क्या किया? तो हान कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं किया है, इतना तो तुम मेरे ऊपर भरोसा रख ही सकती हो। लिंजी जब बाहर आती है तो हान से माफी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है, पर हान उससे कहता है कि तुम्हारा मेरे रूम से इस तरीके से अकेले बाहर निकलना लोगों की नजरों में सही नहीं रहेगा। हान लिंजी को जब लेकर के बाहर निकलता है तो उसकी मदर उन दोनों की पिक्स निकलवा लेती है, जिसे देख करके वो काफी खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर हान आकर के उनसे पूछता है कि आखिर ये सब आपने क्यों किया? तो हान की माँ उसे फोटोज दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हान गुस्सा होकर के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंजी अपने घर वालों के दबाव में आकर के अपने पति से फेस टू फेस मिल करके डिवोर्स की वजह जानना चाहती थी, मगर हान अपनी जगह अपने वकील को भेज देता है। लिंजी उनसे कहती कि जब तक मिस्टर म्यू मुझसे नहीं मिलने आते तब तक मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी।
जब ये बात हान को पता चलती है तो वो कहता है कि ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। लिंजी उसका वेट करती रह जाती है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद में वो वहाँ से चली जाती है। हान जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसका वकील उसे बताता है कि वो काफी देर से इंतजार करते करते किसी जरूरी काम से चली गई। हान कहता है कि उसे जितने पैसे चाहिए, जो भी चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस वो मुझे डिवोर्स दे दे। वहीं पर ये सारी बातें वैन सुन लेती है और हान के असिस्टेंट को ही मिस्टर हान समझ बैठती है और सोचने लगती है कि ये इंसान तो बिल्कुल फिट है, फिर ऐसी अफवाह क्यों थी कि ये पैरालाइज्ड है। खैर, ये तो और भी अच्छी बात है कि लिंजी ने अपने पति को अभी तक नहीं देखा है। इन दोनों की तलाक के बाद में मैं ही मिसेस म्यू बनूंगी। दूसरे दिन लिंजी की सास उसके घर जाती है उसे एक पार्टी में इन्वाइट करने के लिए, पर लिंजी जाने से मना करती है। लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि अगर तुमने मना करने की हिम्मत भी की तो फिर एक बार अपनी मदर के बारे में जरूर सोच लेना। अपने फादर की बात सुन करके लिंजी को मजबूरन म्यू परिवार की पार्टी में जाना पड़ता है, जहाँ उसे वैन मिल जाती है, जो कि उससे कहती है कि तुम कैसी लड़की हो जो कि अपने पति तक को बस में नहीं कर पाई। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा पति तुम्हें क्यों तलाक दे रहा है? क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। इतना कह करके वो असिस्टेंट के पास चली जाती है। लिंजी असिस्टेंट को पीछे से देख करके सोचती है कि अच्छा, तो ये मेरे हस्बैंड है, पर ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हान वैन को असिस्टेंट के साथ देख करके कहता है कि वाकई में ये लड़की बहुत ही बेशर्म है, ये तो मेरी पत्नी कहलाने के लायक ही नहीं है। तभी एक वेट्रेस आकर के लिंजी के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। लिंजी जब अंदर जाती है तो वहाँ उसे हान मिल जाता है, जिसे देख करके लिंजी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि ये उसका ससुराल था। हान उससे कहता है कि क्या हुआ, ये तो म्यू परिवार की पार्टी है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है? वो उसे अपना जैकेट पहनाता है। तभी गलती से लिंजी फिसल जाती है और हान को पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेती है। तभी वहाँ पर वैन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में पहुँच जाती है और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए उसे जलील करने लगती है और हान से कहती है कि ये शादीशुदा होते हुए भी बाहरी मर्दों के साथ में रिश्ता बनाती है, आप इससे दूर रहिए तो अच्छा होगा। लिंजी कहती कि क्या बकवास कर रही हो? तो वैन कहती कि जब तुम पैसों के लिए डीलर ली को खुद को बेचने के लिए तैयार हो गई थी तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? इस बात पर लिंजी उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिस पर वैन भी उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर हान उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अपने लिमिट में रहो। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मदर भी आ जाती है, जो कि हान पर भड़क जाती हैं और लिंजी से कहती है कि तुम एक शादीशुदा लड़की होते हुए भी दूसरे मर्दों के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही हो। वैन कहती है कि आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये सब सुन करके हान कहता है कि आप कैसी माँ हैं जो कि अपनी बेटी को ही सबके सामने जलील कर रही हैं। तभी वहाँ पर जिन आकर के ये सारा मैटर संभालता है, जिसके बाद वो हान से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? लिंजी और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि अगर ये बात तुम्हारी मदर को पता चली तो वो क्या करेंगी? तो हान कहता है कि इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी डिवोर्स चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वैन को देख करके घिन आती है। तो जिन कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि वैन ही तुम्हारी पत्नी है, क्योंकि मैंने सुना है कि उनकी 2 बेटियां हैं। तो हान कहता है कि मैं श्योर हूँ कि वैन ही मेरी वाइफ है। दूसरी तरफ लिंजी अपने फादर से अब साफ साफ कह देती है कि वो अब उनके बिजनेस के लिए कोई भी सहयोग नहीं कर पाएगी। वहीं हान की मदर हान को कॉल करके कहती हैं कि अगर आज तुम लिन परिवार के घर जाकर के मेरी बहू को नहीं लाए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कह करके वो कॉल काट देती हैं। उधर लिंजी के फादर लिंजी की बातें सुन करके काफी फायर हो जाते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर हान पहुँच जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है और लिंजी को बचा लेता है। उसकी मॉम बताती है कि मिस्टर म्यू है, जो कि म्यू फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हान उसके फादर से पूछता है कि क्या आप अपनी बेटी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं? लिंजी की मदर उससे कहती है कि इसकी शादी हो चुकी है, पर ये अब तक अपने पति को हमारे सामने नहीं लाई है, इसीलिए हम इसे सबक सिखा रहे थे। और वैसे भी आप इसकी बार बार मदद करने क्यों आ जाते हैं? इससे लोगों को यही लगता है कि आपका लिंजी के साथ में अफेयर चल रहा है। हान कहता है कि लिंजी मेरी डिजाइनर है और इसके ऊपर कोई उंगली तक ना उठाए, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। हान लिंजी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर कि वो लिंजी को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि ये सब क्या है, ऐसे परिवार के साथ में तुम आखिर क्यों रह रही हो? तो लिंजी कहती है क्योंकि मेरी माँ के लापता होने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए मुझे उनकी हर एक शर्त माननी पड़ती है। हान कहता है कि फिर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पर लिंजी उसे सारी सच्चाई बता देती है कि उसके पति के साथ में उसके अच्छे रिश्ते नहीं है और लिन परिवार अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उन्हें मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। ये सब सुन करके हान को बहुत तकलीफ होती है। हान उसे अपने साथ घर लेकर के जाता है और लिंजी से कहता है कि क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? तभी वहाँ पर हान की माँ आ जाती हैं और उनकी आवाज़ सुन करके लिंजी सोचने लगती है कि मेरी सास यहाँ पर क्यों आ गई, कहीं मिस्टर म्यू मेरे देवर तो नहीं है। तभी हान जल्दी से लिंजी को ब्लैंकेट के अंदर छुपा देता है। उसकी माँ करके उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरी बहू को घर लेकर के क्यों नहीं आए थे? तो हान कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसकी माँ कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो लिंजी सोचने लगती है कि अगर मेरी सास ने मुझे अपने दूसरे बेटे के साथ में देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी।
हान की माँ उसे डांटते हुए वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद हान उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर के लिंजी को किस कर बैठता है, तो लिंजी उसे गुस्से से धक्का देकर के वहाँ से जाने लगती है। हान उसे पकड़ करके कहता है कि प्लीज़ मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। लिंजी कहती है कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है और ना ही मैं कभी दोबारा आपसे मिलना चाहती हूँ। हान कहता है कि क्या तुम ऐसे इंसान के साथ बनी रहना चाहती हो जिसके लिए तुम्हारे पास में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लिंजी कहती है कि मैं मजबूर हूँ ऐसा करने पर, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। हान उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि हमारी शादियां गलत इंसानों के साथ में हो गई है, मैं इसे नहीं मानता हूँ, तुम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लो। तो लिंजी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी और ना ही मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। हान तो अब पागल हो जाता है और अपने वकील से कॉल करके कहता है कि 3 दिन के अंदर मेरा डिवोर्स फाइनल करवाओ। दूसरी तरफ लिंजी अब समझ जाती है कि उसके फादर उसकी माँ का लॉकेट नहीं देने वाले हैं, इसीलिए वो उस लॉकेट को घर से चोरी करके भागने लगती है। पर बदकिस्मती से वो पकड़ा जाती है, जहाँ उसके फादर उससे वो लॉकेट वापस मांगते हैं, पर लिंजी उसे देने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर उसके फादर उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। पर लिंजी किसी भी हालत में वो लॉकेट उन्हें नहीं देती, उसके फादर उसे घर के बाहर फेंकवा देते हैं। लिंजी हान को फोन करके मदद मांगती है, जिस पर हान उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अब डिवोर्स का दिन आ जाता है तो लिंजी वहाँ पर पहुँचती है, तभी वहाँ पर हान भी आ जाता है और लिंजी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिंजी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने आई हूँ। तभी वहाँ पर हान का असिस्टेंट आ जाता है और लिंजी को देख करके कहता है कि मैडम आप भी आज टाइम पर पहुँच गई हैं। ये सुन करके तो दोनों को सदमा लग जाता है और यहाँ पर उन दोनों को पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो दोनों पति पत्नी हैं। ये जान करके तो हान की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। हान की खुशी देख करके उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि इसका मतलब अब आप तलाक नहीं लेंगे। तो हान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो लिंजी को बहुत पसंद करता हूँ। पर लिंजी कहती है कि मैंने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, आप तो हमेशा से ही मुझसे तलाक लेना चाहते थे, आज मैं इसे पूरा कर देना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर बताया जाता है कि माफ़ करिएगा, आज हमारे यहाँ के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए आज के सारे मामले रद्द कर दिए गए हैं, इसीलिए आज आपका डिवोर्स नहीं हो सकता है। हान उससे कहता है कि गॉड भी नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से अलग हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। लिंजी कहती है कि मास्टर हान, आपने मुझसे छुटकारा पाने के लिए क्या नहीं किया, आपने मेरी बदनामी की, मुझसे मिलने भी कभी नहीं आए और मैंने पूरे मन से इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था, पर यह शादी तो एक मजाक थी, अब बस बहुत हुआ। इतना कह करके वो बाकी के पेपर्स पर साइन करके हान को दे करके वहाँ से चली जाती है। पर वो ये बात नहीं समझ पाती है कि हान पहली बार से लेकर के अब तक लिंजी को लेकर के लॉयल था, इसीलिए वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो किसी दूसरी लड़की को अपनी लाइफ में सोचना तक नहीं चाहता था, क्योंकि वो इस बात से अनजान था कि लिंजी उसकी पत्नी है। अब ऐसे हालात में वो अपने दोस्त के पास अपने टूटे दिल के साथ जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि लिंजी उसकी पत्नी है। ये सुनकर के तो जिन शॉक्ड हो जाता है और हान से कहता है कि फिर तो उसका गुस्सा जायज है और अपने दोस्त का ऐसा हालत देख करके वो उसे एक आइडिया देता है और फेक क्लाइंट बन करके न्यू प्रोजेक्ट के लिए लिंजी को मिलने के लिए बुलाता है। लिंजी जैसे ही उन दोनों को देखती है, वो जिन के प्रोजेक्ट के लिए इनकार करके वहाँ से जाने लगती है। हान उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ में ऐसा मत करो, भले ही तुम मेरी जान क्यों न ले लो, पर प्लीज़ डिवोर्स की बात मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी पत्नी हो, वरना ये सब नहीं होता। पर लिंजी उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसके मन में अभी भी गलत फहमी थी कि हान उसकी बहन वैन को डेट कर रहा है और यही सब सोच करके वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे वैन मिल जाती है, जिससे वो कहती है कि मुबारक हो, अब से मिस्टर म्यू तुम्हें पूरा वक्त देंगे। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और वैन से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बाहर लिंजी सोचती कि हान अब कितने झूठे इंसान है। अब हान की आखिरी उम्मीद उसकी मॉम बचती है। हान अपनी मदर से कह करके लिंजी को अपनी पार्टी में इनवाइट करवाता है। अब जैसा कि हान अच्छी तरीके से जानता था कि लिंजी उसकी मदर की बात नहीं काटेगी और होता भी बिल्कुल वैसा ही है, पर उस पार्टी में जाते ही उसे वैन मिल जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम कितनी बेशर्म हो, फिर से यहाँ पर मुंह उठा करके चली आई। लिंजी कहती है कि तुम तो इन्हें अच्छी तरीके से जानती होगी, तभी तो यहाँ पर आई हो। तो वैन कहती है कि ये म्यू परिवार के कोई सदस्य होंगे। ये सुन करके लिंजी सोचती है कि हान को ये नहीं जानती है, फिर क्या मुझे कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ पर फिर से वैन उल्टी सीधी बातें करने लगती है। तभी उसके मदर और फादर भी आ जाते हैं, जिनके सामने वैन कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि मिस्टर म्यू तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल करके मुझे अपनी वाइफ बनाने वाले हैं। उसके फादर कहते हैं कि देखा तुमने, मेरी छोटी बेटी कितनी समझदार है, तुम तो लिन परिवार की वेस्ट हो। हान कहता है कि क्या बकवास चल रहा है, ये सब मिस्टर म्यू ने कब कह दिया।
हान तो खुद ही सोचने लगता है कि मैंने ये सब कब कह दिया। तो वो हान से कहती कि तुम क्या जानो, मैं बस मिसेस म्यू बनने जा रही हूँ, फिर तो तुम सब मेरे जूते की नोक पर होगे। तो हान कहता है कि बात तो सही है, आज ही मिस्टर म्यू की असली पत्नी की पहचान उजागर होकर गिरेगी, मैं भी देखता हूँ कि वो कौन है। लिंजी वेन से कहती है कि तुम चाहे कितनी भी इतरा लो, अभी भी तुम म्यू की पत्नी नहीं बनी हो। ऐसी औरतों को पता है कि क्या कहा जाता है, तुम एक मिस्ट्रेस की तरह हो। ये सुन करके तो उसके फादर भड़क जाते हैं और गुस्से से कह देते कि तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ में ही विदेश भेज देना चाहिए था, पर बदकिस्मती से वो बीमारी के कारण ही 1 महीने के अंदर मर गई। लिंजी कहती कि फिर उन फोटोज का क्या मतलब था, तो उसके फादर कहते कि वो सब तो झूठ था। ये सुन करके तो लिंजी फूट फूट कर रोने लगती है। तो हान उसे बहुत संभालता है और थोड़ी देर के बाद में अनाउंस होता है, जहाँ म्यू जाकर के सबके सामने खुद की पहचान रिवील करता है। ये देख करके सबके सब शॉक रह जाते हैं और फिर वो सबके सामने पब्लिकली लिंजी को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करता है। वेन कहती है कि अगर ये म्यू है तो वो कौन है जो कि मेरे साथ में था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट पहुंच जाता है, जिससे वेन पूछती है कि अगर वो युवा मास्टर है तो आखिर तुम कौन हो। असिस्टेंट कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा था कि मैं युवा मास्टर हूँ, मैं तो उनका एक सहायक मात्र हूँ। ये सब देख करके लिंजी भी समझ जाती है कि हान गलत नहीं है, वो तो सिर्फ उसे चाहता है। तभी हान लिंजी की माँ के लॉकेट में लगी चिप के जरिए उसके फादर के कारनामों को एक्सपोज कर देता है, जिसमें सबके खिलाफ सबूत रहते हैं। ये सब देख करके उसके फादर हान के आगे बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं, पर हान उनकी एक बात नहीं सुनता और उन्हें पुलिस के हवाले करवा देता है और उनकी मिस्ट्रेस और बेटी को सड़कों पर भीख मांगने के लिए भेज देता है। यहाँ पर लिंजी का बदला पूरा होता है। हान लिंजी से कहता है कि अब तुम मुझे माफ कर दो, जिसके बाद हमें 3 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है। हान अब भी लिंजी को मनाने के लिए उसके लिए लंच तैयार करके उसके ऑफिस लेकर के जाता है। लिंजी जब बाहर आती है तो कहती है कि आप ये सब शर्मनाक हरकतें क्यों कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे कि प्रेसिडेंट म्यू पागल हो गए हैं। तो हान कहता है कि इसमें गलत क्या है, मैं अपनी पत्नी के लिए लंच लेकर के आया था, अब तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पर वैन पागलों की हालत में आकर के लिंजी पर हमला कर देती है, पर हान उसे बचा लेता है। लिंजी हान से कहती कि अगर आपको लग जाती तो फिर मेरा क्या होता। यहाँ पर लिंजी हान को पूरी दिल से एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो प्यार तो हान से ही करती थी। जिसके बाद में वो दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और इसी प्यारी सी वेडिंग किस के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर एंडिंग होती है।